हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, जो आपके भगोड़े इस तरह से कारोबारी हैं, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है। तो इन्होंने लगभग बैंकों को 22,500 करोड़ रुपए के आसपास इतना नुकसान पहुंचाया है। इतने रुपए इनको चुकाने हैं बैंकों को। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ है कि ईडी की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है लगभग 18,000 करोड़ रुपए के एसेट, दैट इज अराउंड 80% ऑफ द टोटल लॉसेस टू द बैंकों को जितना लॉस इन्होंने दिया है उसका लगभग 80% के आसपास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अटैच किया हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, ये एक तरह की इंडिया की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी कहिए या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आप इसे कह सकते हैं। जो भी इकोनॉमिक क्राइम इंडिया में होते हैं उन सभी क्राइम्स को ईडी आपका देखता है। ईडी बहुत ही एफिशिएंट आपकी एजेंसी है जिसके अंदर हर सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा आपका जो कॉरपोरेट लॉ सर्विस है इसके ऑफिसर्स भी रहते हैं। ये ओवरऑल आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वर्क कर रहा है। सिंस इन्होंने जितना भी पैसा लिया, पैसा लेके ये भाग गए दूसरे देशों के अंदर, ये सारा इकोनॉमिक क्राइम के अंदर आता है। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पे लीड एजेंसी है, मेन एजेंसी है जो इस पूरे इशू को देख रहा है। अब यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगभग 18,000 करोड़ के एसेट को अटैच किया हुआ है और उस 18,000 करोड़ में से लगभग 9,000 करोड़ के आसपास उन्होंने बैंकों को ट्रांसफर कर दिया है। ये जो एसेट है बैंकों को ट्रांसफर कर दिया है, तो बैंकों के लिए थोड़ा सा रिलीफ है, अच्छी बात है। ओके, किस किस तरह से ये केस था, जैसे विजय माल्या वाले केस में किस तरह से इन्होंने नुकसान पहुंचाया बैंकों को। ओके, पूरा केस देखेंगे। मेहुल चौकसी की हम बात करेंगे जो अभी न्यूज़ के अंदर है। नीरव मोदी वाला केस, एक एक केस को देखेंगे और फाइनली देखेंगे किस तरह से बैंकों को पैसा मिल रहा है, क्या पूरा पैसा वापस आने की संभावना है या नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। अनअकैडमी पे आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ फ्री क्लासेस। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये पैसा तो पब्लिक सेक्टर बैंक को दिया गया। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने ये भी कहा कि हमने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को इस तरह से पूरा ट्रैक किया है और वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने डमी एंटिटीज़ बनाई, फेक एंटिटीज़ बनाई और वहाँ पे इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया। और जो पैसा बैंकों से इन्होंने लिया था लोन के रूप में, उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए इन्होंने यूज़ किया और इस तरह से बैंकों को चीट किया। ये पूरा केस यहाँ पे ईडी ने बताया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम विजय माल्या की बात करते हैं तो विजय माल्या के ऊपर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का ये बकाया है। इनके ऊपर आरोप हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है आपने जो इलीगल तरीके से मनी कमाया है उसको आप डिफरेंट तरीकों से, काफ़ी सारे चैनल से गुजारते हैं और फाइनली उसको ऐसा शो करते हैं कि ये आपका लेजिटिमेट मीन्स से है ना, मतलब लीगल तरीके से ये आपका मनी आया है। क्लियर। तो माल्या वाले केस में क्या था, माल्या का जो किंगफिशर है ये आपका घाटे में चल रही थी और आफ्टर दैट एयर डेक्कन का जब इन्होंने एक्विजिशन किया उसके बाद से घाटे में चल रही थी। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी। और जबकि विजय माल्या की तरफ से आईपीएल है या जो फार्मूला 1 रेस है वहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जा रहा था। फाइनली 2012 में आपकी किंगफिशर बंद हो जाती है, ठीक है। और इनको जिन बैंकों ने लोन दिया होता है वो बैंक मतलब उसमें सभी बैंक है, आपके एसबीआई है, पीएनबी है, जितने भी मेजर बैंक है, आईडीबीआई इज देयर। तो सारा ये इतने सारे बैंक इन्वॉल्व हैं और सब ने मिलकर लगभग 9,000 करोड़ के आसपास इनको लोन दिया होता है। तो ये लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये लोन वापस नहीं चुका रहे हैं यहाँ पे। और ये जैसे जैसे मतलब शुरू में फाइनेंशियल कंडीशन जिस तरह से ख़राब हो रही थी उसके बाद भी काफ़ी सारे बैंकों ने लोन देना जारी रखा। और जनरली क्या होता है, अगर आप लोन लेने जाते हैं, अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको कहेगा कि आपके पास सिक्योरिटी क्या है, उसे कोलेटरल कहा जाता है। आपको कोई सिक्योरिटी, ज़मीन के कागज़ इस तरह से कुछ देना होगा, उसी के बाद आपको लोन मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखा गया कि काफ़ी सारे केसेस में करोड़ों रुपए का लोन दिया गया। कहीं पे जो आपकी स्टेशनरी है, कंपनी की स्टेशनरी है, उसको एज ए सिक्योरिटी के रूप में ले लिया गया। कहीं पे हमने देखा कि इसका जो ट्रेडमार्क है ना, ट्रेडमार्क है, उसके बेसिस पे ही आपने लोन दे दिया। तो एक टाइम पे किंगफिशर और इससे रिलेटेड जो ट्रेडमार्क्स है उनकी करोड़ों में वैल्यू थी, लेकिन आज के टाइम पे 6 करोड़ से भी कम की वैल्यू है। तो ट्रेडमार्क के बेसिस पे, स्टेशनरी के बेसिस पे इनको सिक्योरिटी बना के लोन दिया और फाइनली इन्होंने क्या किया, उस लोन को डाइवर्ट किया, है ना, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया गया था उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया गया। और फिर माल्या के ऊपर चार्ज लगना स्टार्ट हुए, चीटिंग के, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के।
मनी लॉन्ड्रिंग के डाइवर्जन ऑफ लोन फंड का इन्होंने डाइवर्जन किया। जैसा हमने बात की, जिस पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया उसको नहीं यूज़ किया और अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक्सेट्रा में खर्चा किया गया। अभी ये सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें लीडिंग एजेंसी ईडी भी है। ओके, सीबीआई की तरफ से जांच चल रही है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, सेबी की तरफ से यहाँ पे आपके पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये आपका माल्या का केस है। ओके, जिस तरह से इन्होंने लिया और फाइनली माल्या जो है 2016 के अंदर कंट्री से भाग जाते हैं। ओके, इस तरह से अभी एट प्रेजेंट ये यूके के अंदर है, लंदन में, और इनको जो है इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है। ओके, इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है 2019 में अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जो एक तरह से कहा जाएगा कि ये भगोड़े हैं। ओके, इस तरह से ये पैसा लेके भाग गए हैं। जो भी इनका जेन्युइन ड्यू बनता है, बैंकों को जो पैसा वापस करना है, वो ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ये जो एक्ट है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, इसके अंदर किसी भी बंदे को इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा के इकोनॉमिक किसी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है और वो इंडिया से इस तरह से भाग चुका है, ताकि उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो, है ना, कानून की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो, पैसे आपने खा लिए और फिर आप इंडिया से बाहर भाग गए हैं, तो उसको आप इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हैं। और विजय माल्या जो है इंडिया का फर्स्ट पर्सन है जिसे फ्यूजिटिव ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं अभी वो माल्या की उन प्रॉपर्टीज़ को भी कन्फिस्केट कर सकती हैं, मतलब जब्त कर सकती हैं, जो उस केस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। उस पर्टिकुलर केस से वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हो। ओके, आप अपना ये मनी जो है रिकवर करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी एक बात है। ओके, यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो मनी है 9000 करोड़ का, ये वापस से रिकवर हो सकता है। चौकसी और नीरव मोदी की अगर हम बात करें तो इनको भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में बुक किया हुआ है। इनके ऊपर भी चीटिंग, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्जेस हैं। इनका जो केस है दोनों का एक ही मिलता जुलता है, और ये जो फ्रॉड है लगभग 13,500 करोड़ रुपए के आसपास है दोनों का। इन्होंने पीएनबी को इस तरह से चीट किया। इस केस को समझने के लिए एक वर्ड आपको समझना होगा जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग या लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं, ये एक तरह की बैंक गारंटी होती है। तो मान लीजिए बैंक है, यहाँ पे आपका पीएनबी बैंक है, ये लोग पीएनबी बैंक के पास गए और इन्होंने कहा कि हमें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए। तो अगर इनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिल जाता है तो ये क्या कर सकते हैं, किसी भी जो दूसरा कंट्री है, फॉरेन कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे किसी भी इंडियन बैंक की ब्रांच से ये पैसे ले सकते हैं। ये एक तरह की बैंक गारंटी की तरह काम करेगा। तो जनरली क्या होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया जाता है लेकिन उसमें क्रेडिट लिमिट रखी जाती है कि कितना पैसा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है मार्जिन मनी के रूप में रखा जाता है। मार्जिन मनी के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाता है, तो इनकी तरफ से कुछ अमाउंट वहाँ पे दिया जाएगा। उस मार्जिन मनी के बेसिस पे ही क्रेडिट लिमिट डिसाइड होगी कि इतना पैसा आप रख सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, जो पीएनबी के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कोलूड किया, उनको जो भी इस तरह से इन्होंने वहाँ पे करप्ट जो बैंक ऑफिशियल्स थे उनके साथ इन्होंने कंस्पिरेसी की, और इन्होंने क्या किया कि आप हमें जो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दीजिए, वहाँ पे कोई क्रेडिट लिमिट मत रखिए, ये मार्जिन मनी भी आप रहने दीजिए, और इसको कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में ऐड मत करिए ताकि ये पता नहीं चलेगा कि इस तरह का कोई स्कैम चल रहा है। और इस तरह से इन्होंने लगभग बैंक गारंटीज जो हैं 13,500 करोड़ रुपए की बैंक गारंटीज वहाँ से ले ली पीएनबी से। अब इतना पैसा इन्होंने ले लिया, अब इसको ये रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इतनी जो बैंक है पीएनबी जो है उसको इतना नुकसान हो रहा है, 13,500 करोड़ रुपए का ये नुकसान इनको हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से इन्होंने पीएनबी को नुकसान पहुंचाया। जहां तक चौकसी की हम बात करें, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसे वापस लाने की बात की जा रही है डोमिनिका से। डोमिनिका एक कैरेबियन कंट्री है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोकेशन है, यहाँ पे इनको वापस लाने की बात की जा रही है। एक्स्ट्राडिशन ऑफ अक्यूज्ड, जितने भी अक्यूज्ड हैं, चाहे हम विजय माल्या की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, सबको इंडिया वापस लाने की बात की जा रही है। एक्स्ट्राडिशन में क्या होता है, जो भी अक्यूज्ड होता है, ओके, उसने जिस जगह पे क्राइम किया होता है वहाँ पे लाके उसका ट्रायल करने की बात होती है। क्लियर? तो इस प्रोसेस में टाइम काफ़ी लग रहा है, लेकिन इंडिया का यहाँ पे अभी तक जो भी एफर्ट रहा है वो सक्सेसफुल रहा है। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या की अगर हम बात करें तो माल्या ओके, इसका एक्स्ट्राडिशन जो है फेसिंग द एक्स्ट्राडिशन, और ये अभी बेल के ऊपर है, और इसका एक्स्ट्राडिशन अप्रूव भी किया गया है। ओके, अप्रूव कर दिया गया है होम सेक्रेटरी की तरफ से। एज फार एज नीरव मोदी इज कंसर्न, उसका भी एक्स्ट्राडिशन जो है यहाँ पे साइन किया गया है होम सेक्रेटरी। तो जैसे इंडिया में होम मिनिस्टर होते हैं वैसे वहाँ पे होम सेक्रेटरी इस तरह से कहा जाता है।
सो चांसेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, अगर ये इंडिया के अंदर इस तरह से आते हैं, इंडिया पे इनका पूरा ट्रायल चलता है, सो चांसेस वुड बी गुड कि ये पूरा मनी रिकवर किया जा सकता है। और हालांकि अगर हम रिकवरी की बात करें तो ईडी ने लगभग 22,500 करोड़ का ये जो मनी ये ओके इनका अमाउंट है, उसमें से लगभग 18,000 करोड़ का तो इन्होंने अटैच करा हुआ है, 80% तो अटैच किया हुआ है। और जैसा हमने देखा इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इनको डिक्लेयर किया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी इनकी अटैच की जा सकती है जो केस से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये मनी हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इनका जो एक्स्ट्राडिशन होगा ये इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आगे जो भी इस तरह के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए एक लेसन रहेगा कि इस तरह से आप फ्रॉड करके इंडिया से भाग नहीं सकते, इंडिया से भाग के लीगल एक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पे है, बैंकों को अपना पैसा मिल रहा है, बैंकों के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड एट द सेम टाइम बैंकों को भी यहाँ पे लेसन लेना चाहिए कि किस तरह से वो लोन दे रहे हैं, है ना। जैसा हमने देखा कि आपने ऐसी ऐसी सिक्योरिटीज़ मतलब स्टेशनरी को सिक्योरिटी बना के ट्रेडमार्क के बेसिस पे आप करोड़ों का लोन दे रहे हो, ठीक है, उनकी रेपुटेशन के बेसिस पे आप इस तरह का लोन दे रहे हो। सो ये एक बैंकों के लिए भी लेसन होगा फ्यूचर जो उनकी लेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं, डीलिंग्स हैं उसके। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा पूरा। दिस इज़ ऑल। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा डेली आपके काफ़ी सेशंस होते हैं जो फ्री आपको अवेलेबल रहेंगे। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। ओके ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्रिप्शन का लिंक है, अपना प्लान चूज़ कीजिए, यूज़ द कोड RB Live टू गेट 10% ऑफ। 23 जून से आपके फुल ये बैच कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट हैं, ये इसका फी स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक का बैच जो है 23 आपका लास्ट डेट है, तो ये बैच क्लोज हो रहा है जिसमें पर्सनल मेंटरिंग दी जा रही है। लोन फैसिलिटी का लिंक है, 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, नोट्स फॉर्म में पूरा सिलेबस कवर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, ये आपके सब्सक्रिप्शन प्लान से इसके लिए जा सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे नेक्स्ट ईयर मेंस तक आपका वैलिड रहेगा। और कॉम्बो ऑफर ये आपका चल रहा है जिसकी आज लास्ट डेट है, जिसमें 25 + 10 35% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें आपकी GS प्लस ऑप्शनल की प्रिपरेशन इंक्लूड है। कोई भी क्वेरी है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, इसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे।